गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि ईडी टेच में आपका स्वागत है। एक जुलाई का प्रीलिम्स फंडा, सुपर 10 प्रीलिम्स फंडा जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक द इंडियन एक्सप्रेस का द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इन इंडिया इज़ ईडी टेच के बारे में, है ना, डिजिटल शिक्षा के बारे में ये बताया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन योजनाओं नीतियों में डिजिटल शिक्षा से संबंधित उपबंध सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 1 प्रज्ञाता, ऑप्शन 2 है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन, ऑप्शन 3 है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन 4 है आपका स्वयं, ऑप्शन 5 है आपका दीक्षा। ठीक है, ऑप्शन 5 है आपका दीक्षा। आंसर है आपका ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी में है आपका 1 2 5, ऑप्शन सी में है आपका 2 3 4 और 5, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो ये राष्ट्रीय जो शिक्षा डिजिटल शिक्षा से संबंधित जो उपबंध है ये पांचों पहल किए गए। प्रज्ञाता, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन NEAT, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जो अभी हाल ही में बना है, स्वयं, ठीक है, पहल किया गया है, दीक्षा पहल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका इसका नीचे भी आंसर दिया हुआ है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के प्रावधानों के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1 में है, इसके तहत वर्ष 2025 तक सकल नामांकन अनुपात GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के अनुसार। दूसरा है आपका, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 10% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया, यानी 10% खर्च का लक्ष्य रखा गया। तीसरा ऑप्शन है आपका, इसकी घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ऑप्शन 4 है आपका, वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए में है आपका 1 2 दोनों, कौन सा सही है? ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी है आपका 3 और 4। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। ठीक है, 2 क्यों गलत है और 1 क्यों गलत है ये देखते हैं। 1 गलत है कि ये 100% का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2025 में नहीं बल्कि 2030 तक रखा गया है। 100% का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। फिर है आपका ऑप्शन नंबर बी में GDP का 10% नहीं बल्कि GDP का 6% का व्यय का खर्च रखा गया है। ऑप्शन 3 आपको पता ही है, ये सही है। इसकी घोषणा के साथ मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, फिर 4 में वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति का रिपोर्ट पे ये आधारित है, यानी किसकी रिपोर्ट पे आधारित है? कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले रिपोर्ट की समिति पे आधारित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इंडियन एक्सप्रेस का हाउ कोविड-19 पैंडेमिक इम्पैक्ट हाउस होल्ड सेविंग डिपॉजिट एंड डेबिट, यानी हाउस होल्ड पे कोविड-19 का क्या सेविंग और डिपॉजिट पे क्या इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में। क्वेश्चन है आपका, लघु बचत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। लघु बचत, ऑप्शन है आपका 1, इससे संबंधित सभी योजनाओं के संग्रह को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में
जमा किया जाता है ना, लघु बचत में। ऑप्शन 2 है इन योजनाओं के लिए दरों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के 6 माह में ही की जाती है। ऑप्शन सी है आपका यह योजनाएं भारत में घरेलू बचत के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें इनमें से आपको चूज करना है कौन सही है यानी कौन गलत है। ऑप्शन ए है आपका 1 और 2, ऑप्शन बी है आपका केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। तो देखते हैं कि 2 क्यों नहीं सही है। 2 इसलिए सही नहीं है कि इस योजना के लिए दरों की घोषणा प्रत्येक वर्ष की तिमाही में की जाती है ना, प्रत्येक वर्ष की तिमाही में की जाती है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या 6 माह में की जाती है ना। 6 माह में नहीं किया जाता है, 3 माह में किया जाता है, और यह भारत में लघु बचत के प्रमुख स्रोत है यह योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हिंदू का APD जुडिशियल रिमाइंडर इन अ एरा ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजेशन। क्वेश्चन है आपका ऑन लॉफुल एक्टिविटीज, है ना, यूआपा का संदर्भ में दिए गए कथन पे विचार कीजिए। हाल ही में आया था आपका ये यूआपा एक क्या है, क्रिमिनल एक्ट है, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा चलता है। ऑप्शन ए है आपका इसकी धारा 1 में आतंक या आतंकवादी को परिभाषित किया गया है यूआपा के अंतर्गत। ऑप्शन 2 है आपका नए संशोधन के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियां करता है तो उनमें शामिल होता है या उसे बढ़ावा देता है तो केंद्र सरकार उस व्यक्ति को आतंकवादी नामित कर देता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को आतंकी नामित करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना जरूरी है ना। तो आपका इसमें से आपको चयन करना है कौन सही है और कौन गलत है। ऑप्शन ए है आपका 1 और 2, ऑप्शन 2 है आपका केवल 2, ऑप्शन सी है आपका 2 और 3, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका बी यानी कि केवल 2। इसमें क्या है कि आपको अपना पक्ष यूआपा के एक्ट के अंतर्गत आपको, है ना, आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं होता है ना, व्यक्तिगत अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं होता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को आतंकी नामित करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर है आपको ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है कि इसमें आतंक या आतंकवादी को परिभाषित नहीं किया गया है ना, बल्कि यह धारा 15 में आतंकी गतिविधियों की परिभाषा दी गई है, जबकि इसमें धारा 1 है ना। इसमें क्या होना चाहिए, धारा 15 में आतंकी गतिविधियों को, है ना, परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग टेरर के बारे में क्या है देखते हैं। निम्न में से किन तकनीकों का प्रयोग काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता है। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी ये क्या है, इनमें क्या क्या पाया जाता है, इनमें से क्या सही है क्या गलत है, आपको चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है आपका इनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एनालाइजर्स होते हैं। सेकंड है आपका एकास्टिंग सेंसर होते हैं, माइक्रोफोन भी होते हैं। थर्ड है आपका हाई एनर्जी लेजर्स होते हैं। फोर्थ है आपका GPAF स्पूकर्स भी होते हैं, है ना। फिफ्थ है आपका हाई पावर माइक्रोवेव होते हैं। आंसर है आपका उपयुक्त सभी, इनमें ये सभी पाए जाते हैं, है ना, इनमें यह सभी पाए जाते हैं, यानी कि इनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी भी पाया जाता है, एकास्टिंग सेंसर भी पाया जाता है, हाई एनर्जी लेजर्स भी पाया जाता है, GPAF स्पूकर्स भी पाया जाता है, हाई पावर माइक्रोवेव भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गवर्नमेंट गिव्स नोड फॉर सिप्ला टू इम्पोर्ट मॉडर्ना वैक्सीन। इसी पे ये सरकार सिप्ला को मॉडर्ना के वैक्सीन आयात करने की मंजूरी दी है ना। सरकार ने सिप्ला को मॉडर्ना की वैक्सीन आयात करने की मंजूरी दी है। इसी पे एक प्रश्न है, हाल ही में
हाल ही में मॉडर्ना वैक्सीन को अनुमति प्रदान करने के संबंध में चर्चा में आया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? DGCI औषधि नियंत्रण संगठन, बी आपका आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड, सी आपका भारतीय संवेद औषधि संस्थान, डी आपका केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन। यानी ये आंसर है आपका केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन DCGI का ये फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसून सीजन पे यानी जो आपका सत्र चलता है यानी मानसून सीजन सत्र उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। इस पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के सत्रों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया। यानी संसद के जो सत्र चलते हैं मानसून सीजन और भी दो जो सीजन होते हैं है ना, जो भी जो सीजन होता है 17 वर्षान, ये अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। सेकंड ऑप्शन है भारत में एक निश्चित संसदीय कैलेंडर है जिसके अनुसार संसद एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। तीसरा ऑप्शन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है मानसून सत्र संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। ए में है आपका 1 2 3 तीनों सही है, बी में है आपका 1 3 4 सही है, सी में है आपका 2 या 4 सही है, डी में है आपका 1 और 3 सही है। आंसर होगा आपका डी 1 और 3 सही है, क्योंकि संसद में कोई कैलेंडर नहीं है कि ये मानसून सत्र आपका ये 1 और 3 यानी अधिकतम 6 माह के अंतराल होता है और इसका कोई निश्चित कैलेंडर नहीं होता। 2 गलत है क्योंकि भारत में निश्चित कैलेंडर नहीं होता। 4 गलत है आपका बजट सत्र यानी मानसून नहीं, बजट सत्र संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कुंडीकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर 5 and 6 बिगेन। हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में है ना, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन यानी 1 में लिखा हुआ यह विद्युत संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। ये कहाँ पे है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या आंध्र प्रदेश में स्थित है? सेकंड है आपका कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संयुक्त उद्गम के रूप में स्थापित किया गया है। तीसरा में आपका थर्ड में कुंडनकुलम आयातित दावानुकूलित जल रिएक्टर PWR प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। क्या ऑप्शन 1 या 2 दोनों सही है? बी में 2 और 3 सही है, सी में केवल 3 सही है और डी में इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका सी केवल 3 सही है, क्योंकि यह कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के कहाँ? आपका विद्युत संयंत्र तिरुनेलवेली में, ये आंध्र प्रदेश में नहीं, कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आपका 2 नंबर का गलत है क्योंकि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है ना, रूस के साथ किया गया। ठीक है, तीसरा तो आपका सही है कि कुंडनकुलम आयातित दावानुकूलित जल रिएक्टर PWR के प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। ठीक है ना, भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैंस्ट्यूर एक्सटेंडेड। इसी पे है नीति आयोग की संरचना के संदर्भ में आपका ये प्रश्न है। नीति आयोग की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सेकंड है आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है। थर्ड है आपका नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भारत सरकार का एक संचित होता है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसका विस्तार नहीं किया जा सकता। अब इनमें से आपका सही उत्तर को चुनना है।
केवल एक सही, केवल एक या दो सही, सी में 1, 2 और 3 सही, डी में है आपका उपयुक्त सभी। आंसर है आपका ए, केवल और केवल एक सही। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। 2 क्यों गलत है और 3 क्यों गलत है, आइए इस पे देखते हैं। 2 गलत है क्योंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ना कि संसद द्वारा, है ना, संसद द्वारा नहीं की जाती है। तीसरा आपका गलत है, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी CEO भारत सरकार का एक सचिव होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसका विस्तार भी किया जा सकता है, यानी समय पड़ने पे उसको बढ़ा भी सकते हैं डेट को। CEO अभी के वर्तमान अमिताभ कांत के कार्यकाल 1 वर्ष को बढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था? सचिव होता है, यानी भारत सरकार का एक सचिव होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, निश्चित कार्यकाल के लिए नहीं, है ना, जिसका विस्तार भी किया जाता है। एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसका विस्तार भी किया जाता है। और नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का एक सचिव होता ही है। हाँ देखिए, यहाँ पे गलती इसलिए है क्योंकि जिसका विस्तार नहीं किया जा सकता यहाँ पे लिखा है, जबकि इसका विस्तार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा विवादग्रस्त क्षेत्र टाइग्रे निम्न में से किस देश में स्थित है ना? टाइग्रे फोर्स साइज कैपिटल, यानी टाइग्रे कहाँ स्थित है? आपका आंसर है इथोपिया। टाइग्रे कहाँ स्थित है? इथोपिया। ठीक है ना, टाइग्रे आपका कहाँ स्थित है? इथोपिया। तो आज का ये प्रीलिम्स फंडा, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड PIB का ये सुपर 10 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।